आज पढ़ेंगे हम क्लास 12 की केमिस्ट्री चैप्टर दूसरा। तो दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर पहले कुछ परिभाषाएं हमें याद करनी पड़ेगी। बहुत शॉर्ट परिभाषाएं हैं। मात्र पहला 45 दिनों में आपका फर्स्ट केमिस्ट्री पूरी हो जाएगी, टेंशन। तो पहली हमारी परिभाषा है विद्युत चालक ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है उन्हें विद्युत चालक कहते हैं, जैसे Fe, Ag, Cu आदि। अब आता है नंबर पर कुचालक। विद्युत के कुचालक जिसमें करंट नहीं जाता हो, जबकि वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं उन्हें कुचालक पदार्थ कहते हैं, जैसे कांच, रबड़, बर्फ आदि। अब नंबर 3 है विद्युत चालकों के प्रकार। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धात्विक चालक। वे चालक पदार्थ जो कोई भी रासायनिक परिवर्तन किए बिना इलेक्ट्रॉन की गति धारा विद्युत धारा का प्रवाहित करते हैं, धात्विक चालक कहते हैं, जैसे Cu, Ag, एल्युमिनियम आदि। नंबर 2 आता है हमारा विद्युत अपघटनी चालक। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत धारा का चालन कहते हैं, उन्हें विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। तो ये हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषाएं थी। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा थी विद्युत चालक। ये हमने आपको लिख के बोल के दोनों तरीका से समझा दिया है। नंबर 2 इलेक्ट्रॉन के कुचालक। नंबर 3 ये कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धात्विक चालक और नंबर 2 विद्युत अपघटनीय चालक। अब ये हमारे विद्युत अपघटनीय विलयन का चालक था। किसी विद्युत अपघटे की जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता उसका विद्युत अपघटनीय चालक तत्व कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। यह चालक के प्रतिरोध R के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। C बराबर 1/R समीकरण नंबर 1। अब ओम के नियम से चालक तत्व को निकालेंगे। V बराबर समानुपाती पट्टी I, V बराबर R I, तो R इधर ले आएंगे तो B ऊपर चली जाएगी, B ऊपर चली जाएगी तो यहाँ क्या बचेगा I। तो ये समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से रखने पर C बराबर I अपॉन B हमें क्या प्राप्त हुआ? विद्युत चालकता हमें प्राप्त हो गई। अब हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे। एक बार फिर से आपको रिमाइंड कराएं या आप कुछ सभी को समझ में आ गया है, कमेंट करके बताएं। तो हमारा टॉपिक है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रमण विशिष्ट चालकता कहलाती है। कितनी छोटी सी हेडिंग है, ये याद करने के लिए आपको बेसिक बोल रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रमण विशिष्ट चालकता कहलाती है। इसे K से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ K है,
इसे का नाम कप्पा बोल देते हैं, कप्पा क्यों बोल देते हैं, कप्पा। तो कप्पा बराबर 1/p इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी L के समानुपाती होता है। तो R बराबर समानुपाती L। समीकरण नंबर फर्स्ट पहला। दूसरा है इलेक्ट्रोड की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो R बराबर समांतर 1/A। समीकरण नंबर दूसरा। समीकरण A व समीकरण 2 से R बराबर P1/A। अब विशिष्ट चालकता, पहले चालकता तो जानेंगे, चालकता में से प्रदर्शित करते थे C बराबर A/PL। अब विशिष्ट चालकता K बराबर CL/A। इसीलिए हम आपको पहले ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं, इसीलिए लिखते हैं क्योंकि आप लोग अच्छे से समझ सके और छोटी छोटी डेफिनेशन याद कर सके। एक साथ भाई धीरे 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 लेके चलेंगे। आपके लिए बहुत छोटी डेफिनेशन कर देते हैं हम, बहुत कम डायग्राम में ही लिख देते हैं आप। तो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चालकता पर। लास्ट टॉपिक का नाम है शैल नियतांक। शैल नियतांक आपको बहुत ही शॉर्ट इजी में बता देंगे। K बराबर CL/A। K बराबर C इंटू शैल नियतांक। अब शैल नियतांक बराबर K/C इंटू R, KR। शैल नियतांक बराबर विशिष्ट चालकता गुणा प्रतिरोध। तुल्यांकी चालकता। अब नया टॉपिक हमारा तुल्यांकी चालकता। विद्युत अपघटनों के विलयनों की चालकता विलयन में उपस्थित विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर निर्भर करती है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो हम ये फिर से आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दें। शैल नियतांक कप्पा बराबर, ये आपने क्या बताया था आपको, इसका प्रदर्शित कैसे कप्पा बराबर CL/A। कप्पा बराबर C इंटू शैल नियतांक। शैल नियतांक कप्पा अपॉन C किससे प्रदर्शित, शैल नियतांक इंटू KR। शैल नियतांक बराबर विशिष्ट चालकता इंटू प्रतिरोध। तो अब नया टॉपिक है हमारा तुल्यांकी चालकता। विद्युत अपघटनों के विलयनों की चालकता विलयन में उपस्थित विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर निर्भर करती है। तो हम भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और 1-2 शेयर भी कर दें। धन्यवाद।